आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसके 146 अध्याय उसकी एक ऐसे पढ़ेंगे। हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर खुदा मेरे ईश्वराज, आज के वचनाथ के कलाम से पिता हर एक से बातें कर प्रभु जी। मेरे पिता यहाँ पर प्रभु दाऊद राजा कहते कि मैं खुदावन का भजन गाता स्तुति करता रहूंगा, भजन गाता रहूंगा। प्रभु जितने देख रहे आपके बेटा बेटे सुन रहे पिता, उनको तेरी स्तुति आराधना भक्ति करना सीखा प्रभु जी। तेरे भजन गाना सीखा, तेरी स्तुति करना सीखा। उठते बैठते लेटते आपका नाम लेते हुए पवित्रता में प्रार्थना में पिता इनका जीवन व्यतीत होने पर आपके योग्य चाल चला, आपके मार्ग पे चले, आपके रास्ते पे चले, हमेशा आपके डर आपके भय में चले सोने दे मेरे ईश्वराज जा। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह आप मेरे मुख से होकर बोले पिता हरि की आत्मा सौंपते हैं। प्रार्थना सुना आशीष किया, धन्यवाद मेरे ईश्वराज। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर दाऊद राजा कहते कि हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर यहोवा का भजन गाता रहूंगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, दाऊद राजा के समान हमें भी आप और मुझे भी प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि हे मेरे मन परमेश्वर यहोवा की स्तुति कर। हालेलुया। और वह कहता है कि जीवन भर में उसकी स्तुति गाता रहूंगा, उसके भजन गाता रहूंगा। मेरे अजीजों, आप और मुझे भी जीवन भर हम जब तक जिएंगे तब तक हम परमेश्वर यही काम दें कि हम उसकी आराधना, उसकी भक्ति करें, उसकी स्तुति करें, उसके भजन गाए, उसके मार्ग पर चले, उसके वचन पर चले, उसकी इच्छा को पूरी करें। यही परमेश्वर चाहता है। क्योंकि आगे कहते तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। उसकी भी प्राण निकलेगा और वह मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसका भी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएगी। क्या ही धन्य वह है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे जीजो, यहोवा दाऊद कहता है कि मैं खुदावन का धन्यवाद दूंगा, स्तुति करता रहूंगा, भजन गाता रहूंगा। जब तक जीऊंगा तब तक उसकी स्तुति आराधना करता रहूंगा। लेकिन आगे कहता है कि तुम किसी मनुष्य पर भरोसा, किसी आदमी को भरोसा ना करें, क्योंकि वो भी उसके द्वारा उद्धार हमें नहीं मिल सकता है। उसके द्वारा हमें उद्धार नहीं मिल सकता है, लेकिन उसी खुदा के द्वारा मिल सकता है जिसके हम आराधना, जिसके हम भक्ति, जिसके भजन हम गाते हैं, उसी के द्वारा हम उद्धार हमें मिल सकता है। उसी के ऊपर विश्वास, उसके ऊपर भरोसा करें। और क्या है कि धन्य जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। वह आकाश पृथ्वी को समुद्र उनमें से जो कुछ सबका करता है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। वह पिसे हुआ कन्या चुकाता रहे और भूखों को रोटी देता है। वह यहोवा बंदियों को छुड़ाता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, यदि आप परमेश्वर यहोवा को अपना धाम मान लेंगे और उसकी स्तुति, उसकी आराधना, उसकी भक्ति आप करते रहेंगे, तो परमेश्वर आपको आकाश पृथ्वी करने वाला परमेश्वर उसको स्थिर करता है, वह तुम्हें भी स्थिर करेगा। वो तुम्हें वचन के अनुसार चलाएगा, अपने मार्गों पे चलाएगा, अपने वचनों पे चलाएगा और आपका न्याय चुकाएगा। आपको भूख के समय आपको रोटी से तृप्त करेगा। क्योंकि जब हम उसकी आराधना, उसकी भक्ति आत्मा और सच्चाई से करते हैं तो खुदा हमें अपने मार्ग पे चलाता है और हमें अच्छा अच्छा खाना और अच्छे अच्छे भोजन परोसता है। क्योंकि जब 40 लाख लोगों को परमेश्वर छुड़ाया तो उनको मन्ना खिलाया, आकाश से मन्ना खिलाया, चट्टान से निकाल कर उनको पिलाया। क्योंकि परमेश्वर देने वाला जो वायदा कर उससे पूरे करता है। यदि हम उसकी आराधना, उसकी भक्ति करते रहेंगे, जब तक जिएंगे तब तक उसकी आराधना, उसकी भक्ति करते रहेंगे, तो परमेश्वर हमें उठाकर खड़ा करेगा, अपने राज्य के वारिस बनाएगा। और वह यहोवा क्या करता है? अंधे को आंखें देता है, या झुके हुए को उसको सीधा खड़ा करता है। वो यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। हालेलुया। मेरे जो अंधेपन है जी, जो लोग आत्मिक दृष्टि से अंधे हो चुके, उनको भी परमेश्वर आंखें खोल देता है। जब उसकी आराधना, जो कोई उसकी भक्ति करता है, उसकी आंखें खोल देता है। और परमेश्वर पीछे को उठाता खड़ा करता है और उनको परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करता है। जब हम उसकी आराधना, उसकी भक्ति करेंगे, उससे प्रेम करते, तो यहोवा भी हमसे प्रेम करेगा, हमारे पापों को क्षमा करके, हमारे जीवन से दूर करके हमें उठाकर खड़ा करेगा, हमें हर काम में सफल और आशीषित करेगा। और हमें खाने के लिए भोजन और पहनने के लिए कपड़े, सारी चीज़ों की आवश्यकता वो परमेश्वर करेगा। जब हम उसकी आराधना, उसकी भक्ति करेंगे, उसके धर्म और राज्य की खोज करेंगे, तो परमेश्वर हमें बढ़ाएगा, उठाकर खड़ा करेगा, अपने राज्य की वारिस बनाएगा। हालेलुया। यहोवा परदेशों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवाओं को तो संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा कर देता है। क्या करता परमेश्वर? यहोवा परदेशों की रक्षा करता है। यानी आप और मैं परदेशी हूँ, इस संसार के अंदर हम परदेशी हैं। और जब हम उसकी आराधना, उसकी भक्ति करेंगे, उसके भजन गाएंगे, तो हमारी रक्षा करेगा। वो कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। कभी हमें अनाथ नहीं छोड़ेगा, लेकिन वो क्या करेगा? संभालता रहेगा आप और मुझे। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? बार बार स्तुति, बार बार प्रार्थना, बार बार भजन गा रहे हैं, बार बार प्रार्थना कर रहे हैं। तो परमेश्वर बोले कि मेरा बेटी मेरे हैं, वो मेरी आराधना करते, उनकी रक्षा मैं करूंगा और वो हमारी रक्षा करेगा अपने दूतों को भेजकर।
इसलिए आप और मुझे डरने घबराने की जरूरत नहीं है, किसी मनुष्य पर आपको विश्वास करने की जरूरत नहीं, क्योंकि खुदा आप और मेरा रक्षक है, वह हमारी मदद सहायता करेगा। मनुष्य आपको छोड़ के चला जाएगा, परिवार आपको छोड़ के चला जाएगा, माता पिता आपको छोड़ के चला जाएगा, लेकिन आपका परमेश्वर, आप और मेरा परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा, न कभी त्यागेगा। लेकिन जब हम उसकी जब उसकी आराधना करेंगे, जब हम उसकी स्तुति करेंगे, जब हम उसकी भक्ति और भजन गाएंगे, तब परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा, हमें संभालेगा, आशीष करेगा, हमें खाने को और भोजन देगा और पहनने को कपड़े देगा, हमें हर एक आवश्यकता पूर्ति करके हमें स्वर्गीय राज्य के वारिस बनाएगा। और दुष्टों का मार्ग टेढ़ा मार के, जो परमेश्वर की आराधना भक्ति नहीं करते, उसकी स्तुति नहीं करते, भजन नहीं गाते, इसलिए लोगों का परमेश्वर का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा कर देगा, उनके रास्ते को परमेश्वर उखाड़ कर फेंक देगा, उनको रास्ता दिखाई नहीं देगा। कि हमारे रास्तों को परमेश्वर आगे बनाएगा, हमारे रास्तों को परमेश्वर खोलेगा, हर बंधन को हमारे रास्ते से परमेश्वर हर योजना को दूर करके हमें रास्ते पे चलाएगा, हाथ पकड़कर हमें आज़ाद करेगा और उस खुदावन के राज्य की वारिस बनाएगा। जब हम उसकी स्तुति आराधना भक्ति करते रहेंगे तो खुदा हमें उठाकर खड़ा कर अपने राज्य की वारिस बनाएगा। क्योंकि आधी रात के समय सिलास और पौलुस जब आराधना भक्ति कर रहे थे, भजन गा रहे थे, परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजकर उस बंदीगर को हिला दिया और वहाँ अद्भुत चमत्कार किया। परमेश्वर उनके जकड़े हुए को, उनके बेड़ियों को तोड़ दिया, उनके दरवाजों को तोड़ दिया, जेल के सलाखों को तोड़ दिया उन्होंने और वहाँ पर उनको आज़ाद कर दिया। तो जब हम आराधना भक्ति करते हैं उस समय हमारा परमेश्वर हमारी सहायता मदद करता है मेरे जीजो, क्योंकि हमारा परमेश्वर मदद सहायता करने वाला, छुड़ाने वाला परमेश्वर, आशीष देने वाला परमेश्वर, तरफ करने वाला परमेश्वर, रक्षा करने वाला परमेश्वर आप और मेरा खुदा है। इसलिए डरने घबराने की जरूरत नहीं, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। रूहाना रबा शमदुना रीखा दनबा लेवरी दनमा सखो दनमा। पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर खुदा मेरे ईश्वर, आज आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद प्रभु। आपके बेटा बेटे जितने देख रहे सुन रहे पिता, तेरी आत्मा से तेरी शामर से भरे मेरे पिता प्रभु, जितने आपके बेटा बेटे आपकी स्तुति आराधना भक्ति और आपके भजन गाए, उनको पिता उनके ऊपर तेरी अनुग्रह होने दे प्रभु, उनकी तू रक्षा कर पिता, तू अनाथों को संभाल मेरे पिता, हर एक को जो भूखे पिता उनको खाना दे, जो प्यास उनको पानी पिला, जो पिता परमेश्वर उघाड़े उनको पिता कपड़े दे पिता, उनकी मदद सहायता उनके लिए रास्ता खोल पिता परमेश्वर, जो आपकी आराधना भक्ति कर रहे, आपकी धर्म राज्य की खोज कर पिता, ऐसे लोग आप मदद सहायता कर अपने लोगों को भेज कर मेरे पिता, इनकी आवश्यकता पूरी कर पिता और इनको पवित्रता में प्रार्थना वचन में मौजूद आपके राज्य की वारिस बना मेरे पिता। पवित्र आत्मा आपने मेरी प्रार्थना नाश के दिन हर एक तरह आत्मा सौंपता मेरे पिता, प्रार्थना सुन के आशीष धन्यवाद फिर इसी तरह आत्मा देते हुए प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल। अगली वीडियो मिलता है सबको जी मसीह की।